हमारे भारत भूमि के श्रीमौल परम पूज्य महाराज श्री जी शंकराचार्य भगवान आचार्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महंत संत सब लोग विराजमान है। ऐसा नजारा लग रहा है मानो द्वापर के और त्रेता के राम जन्म उत्सव का या कृष्ण जन्म उत्सव का महोत्सव चल रहा है। हमारी जैसी एक छोटी सी जुगनू को खड़ा कर दिया गया। हम क्या कह दें, सब संतों ने कह दिया है। पूज्य शंकराचार्य भगवान भी विराजमान है, जितने भी संत विराजमान और सूक्ष्म चर्चा यही है कि हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि गुरुजी हमारे ही जैसे हैं। अस्पताल में डॉक्टर और रोगी दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने का लक्ष्य अलग अलग। डॉक्टर रोगी को ठीक करने जाता है, रोगी अपनी बीमारी को ठीक करवाने जाता है। वैसे ही संसार में गुरु और शिष्य दोनों होते हैं, लेकिन शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आता है और सद्गुरु शिष्यों पर और पूरे विश्व पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले पूज्य श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष, जिन्होंने रामलला के उस नारे के समय को देखा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बनवा भी दिया। ये नारा भर नहीं दिया, करके बता दिया। इसी को हमारे वैष्णव समाज में, भारत भूमि में, संत समाज में इसी को कहते हैं तपस्या का फल। लाखों लोग रामलला को भव्य दिव्य नव्य मंदिर में देखना चाह रहे थे और उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में रहे, लेकिन भैया देख नहीं पाए। लेकिन प्रभु की इच्छा देखो कि आपका बल और आपकी तपस्या कितनी अद्भुत है कि आपने केवल नारा नहीं दिया, उस बाबरी मस्जिद को भी ढहते देखा, उन धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारी और 22 जनवरी को सरकार को यहाँ विराजमान भी करवा दिया। तो आप विराजमान, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सब पर महती कृपा है। ऐसे महापुरुष हम सबके बीच में हैं। कालांतर में जब चर्चा चलेगी, देखो महाराज श्री जी तो अब सदा, जब तक रामलला का मंदिर है तब तक महाराज जी की कृपा है, जब तक सरयू जी में जल है तब तक महाराज जी हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। तो आज हमको और आप सबको सौभाग्य मिल रहा कि आपकी छत्र छाया, आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री जी के प्रकटोत्सव पर यही हम प्रार्थना कर रहे प्रभु से, खूब आप दीर्घायु हो और हमारी मति ठीक बनी रहे, बुद्धि ठीक बनी रहे। ऐसा सब संतों के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा कठिन है और ये जीवन और ज्यादा कठिन है आगे को लगू। जो जीवन और ज्यादा कठिन है, ये जीवन में पग पग पे तलवार ऐसे लटक रही जैसे खेत में जो है रिजवा की कृपा, संतन की कृपा। हमारी वाणी तो साधारण पढ़े लिखे नहीं है, पर आप लोगों की कृपा हो गई। कड़े जरूर हैं, पढ़े नहीं पर कड़े हैं। और एक जन हमसे पूछा थे कहाँ तक कड़े, हमने कहा संत चरणों तक कड़े, ये उनके चरणों का। एक हमें अभी रास्ते में मिले, बोले आप ये करते हो, वो करते हो, कैसे करते हो? हमने कहा हम संतों को प्रणाम कर लेते हो, कह देते हैं कि अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो नाक तुम्हारी कट लें, सो हम जीत जाते हैं। और धर्म विरोधी की छतरी का प्रताप है। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं। हम तो जुगनू आए, तो ज्यादा देर अगर जुगनू जले तो आदमी की आंखें खराब हो जाती। तो हम तो जो है पूज्य महाराज जी के प्रकटोत्सव पर खूब नाच रहे, खूब हृदय गदगद है, वाणी निकल नहीं रही। सब संत जितने मंच पर विराजमान, हम पुनः नाचने बैठे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुलपानी। सबको श्री सीताराम, रामलला सरकार की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, श्री संत जनों की, परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज की, परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले महाराज जी की। परम पूज्य महाराज श्री जी शंकराचार्य भगवान आचार्य
मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महंत संत सब लोग विराजमान हैं। ऐसा नजारा लग रहा है मानो द्वापर के और त्रेता के राम जन्म उत्सव का या कृष्ण जन्म उत्सव का महोत्सव चल रहा है। हमारे जैसी एक छोटी सी जुगनू को खड़ा कर दिया गया, परंतु जो आज्ञा संत जनों की हुई, पूज्य महाराज श्री जी का आज प्रत्योत्सव है। श्री बद्रीनाथ भगवान की शरण से उनका आशीर्वाद लेकर के हम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने आए हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी के प्रत्योत्सव पर हम क्या कह दें, सब संतों ने कह दिया है। पूज्य शंकराचार्य भगवान भी विराजमान है, जितने भी संत विराजमान, हम नाक रगड़ कर साष्टांग और सूक्ष्म चर्चा यही है कि हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि गुरुजी हमारे ही जैसे हैं। अस्पताल में डॉक्टर और रोगी दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने का लक्ष्य अलग अलग। डॉक्टर रोगी को ठीक करने जाता है, रोगी अपनी बीमारी को ठीक करवाने जाता है। वैसे ही संसार में गुरु और शिष्य दोनों होते हैं, लेकिन शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आता है और सद्गुरु शिष्यों पर और पूरे विश्व पर कृपा करने के लिए अवतार है। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले पूज्य श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष, जिन्होंने रामलला के उस नारे के समय को देखा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवा भी दिया, ये नारा भर नहीं दिया, करके बता दिया। इसी को हमारे वैष्णव समाज में, भारत भूमि में, संत समाज में इसी को कहते हैं तपस्या का फल। लाखों लोग रामलला को भव्य दिव्य नव्य मंदिर में देखना चाह रहे थे और उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में रहे, लेकिन भैया देख नहीं पाए। लेकिन प्रभु की इच्छा देखो कि आपका बल और आपकी तपस्या कितनी अद्भुत है कि आपने केवल नारा नहीं दिया, उस बाबरी मस्जिद को भी ढहते देखा, उन धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारी और 22 जनवरी को सरकार को यहाँ विराजमान भी करवा दिया। और आप विराजमान, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सब पर महती कृपा है। ऐसे महापुरुष हम सबके बीच में हैं। कालांतर में जब चर्चा चलेगी, देखो महाराज श्री जी तो अब सदा, जब तक रामलला का मंदिर है तब तक महाराज जी की कृपा है, जब तक सरयू जी में जल है तब तक महाराज जी हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। तो आज हमको और आप सबको सौभाग्य मिल रहा कि आपकी छत्र छाया, आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री जी के प्रत्योत्सव पर यही हम प्रार्थना कर रहे प्रभु से, खूब आप दीर्घायु हो गए और हमारी मति ठीक बनी रहे, बुद्धि ठीक बनी रहे। ऐसा सब संतों के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा कठिन है और ये जीवन और ज्यादा कठिन है आगे को लोगों, जो जीवन और ज्यादा कठिन है। ये जीवन में पग पग पे तलवार ऐसे लटक रही जैसे खेत में जो है रिजवा के लाने के साथ लग रहा है। पर आप और उनकी कृपा, संतन की कृपा, हमारी वाणी तो साधारण, हम पढ़े लिखे नहीं है, पर आप लोगों की कृपा हो गई। कड़े जरूर है, पढ़े नहीं पर कड़े हैं। और एक जन हमसे पूछा थे कहाँ तक कड़े, हम कहा संत चरणों तक कड़े, ये उनके चरणों का। एक हमें अभी रास्ते में मिले, बोले आप ये करते हो, वो करते हो, कैसे करते हो? हमने कहा हम संतों को प्रणाम कर लेते हो, कह देते हैं कि अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो मैं आप तुम्हारी करेंगे, सो हम जीत जाते हैं तो धर्म विरोधी की ठटरी बढ़ जाती है। तो यही हमारे पास बल है, इन संतों के चरणों का प्रताप है। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष विराजमान है, हम तो जुगनू हैं, तो ज्यादा देर अगर जुगनू जले तो आदमी की आंखें खराब हो जाती है।
तो हम तो जो है पूज्य महाराज जी के प्रत्योत्सव पर खूब नाच रहे, खूब हृदय गदगद है, वाणी निकल नहीं रही। सब संत जितने मंच पर विराजमान, हम पुनः नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे। आप सब जितने जने बैठे, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम, राम लला सरकार की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, श्री संत जनों की, परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज की, परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले महाराज जी की। जय श्री राम। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ा सुंदर लिखा और इनकी वाणी से देश दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वो ध्वनि होती हुई हम सब